नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस के बारे में। एक सुंदर द्वीप जो फरिश्तों की कहानी नहीं बल्कि इंसानों की चाहत, संघर्ष, संस्कृति और चेतना का प्रतीक है। ये वो देश है जहां आज हिंदू धर्म सबसे बड़ा समुदाय है। एक ऐसा देश जिसकी पहचान हिंदू संस्कृति से गहराई से जुड़ी है। लेकिन ये पहचान अचानक नहीं आई। इसके पीछे है इतिहास, प्रवास, कठिन परिश्रम और सामाजिक विकास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉरिशस का पूरा केस स्टडी। मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है हिंद महासागर में। समुद्र तटों और सुहावने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। कुल क्षेत्रफल लगभग 2040 किलोमीटर स्क्वायर, द्वीप प्लस बाहरी क्षेत्र। राजधानी पोर्ट लुइस। बहुभाषी, अंग्रेजी राजकीय भाषा है, लेकिन फ्रेंच और मॉरिशियन क्रियोल भी आम है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां इतने विविध लोगों का एक शांतिपूर्ण समाज मिलकर रहते हैं। बेहतरी का इतिहास 3 चरणों में बटा है: डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश काल। सबसे पहले डच यहां आए, फिर फ्रांसीसी ने नियंत्रण किया। 1810 में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। ब्रिटिशों का उद्देश्य द्वीप को रणनीतिक रूप से और कृषि के लिए विकसित करना था। ब्रिटिशों ने चीनी, मलय, अफ्रीकी और अंततः सबसे ज्यादा भारतीय मजदूरों को लाया इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के तहत। सबसे पहले भारत से आए हिंदुस्तानी। शुरुआत कहां से हुई? 1835 का साल। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। सुनने में ये एक मानवीय फैसला लगता है, लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिशों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या थी? मॉरिशस की पूरी अर्थव्यवस्था उस समय गन्ने की खेती पर निर्भर थी। अब तक अफ्रीका से लाए गए दास बेहद कठोर परिस्थितियों में खेतों में काम करते थे। जैसे ही दास प्रथा खत्म हुई, खेत खाली हो गए, उत्पादन गिरने लगा और ब्रिटिशों को भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। ब्रिटिश सरकार को सस्ते, अनुशासित और बड़ी संख्या में मजदूरों की सख्त जरूरत थी। ब्रिटिशों की नज़र भारत पर क्यों पड़ी? ब्रिटिशों के लिए भारत पहले से ही उनका उपनिवेश था, विशाल जनसंख्या वाला देश था, गरीबी, अकाल और बेरोजगारी से जूझ रहा था। ब्रिटिशों ने सोचा, अगर दास नहीं रख सकते तो अनुबंधित मजदूर रख लेते हैं, और यहीं से जन्म हुआ इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम का। इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम क्या था? इस व्यवस्था के तहत मजदूरों से 5 साल का अनुबंध, अग्रीमेंट या गिरमिट कराया जाता। उन्हें झूठे या अधूरे वादे दिखाए जाते। अच्छा वेतन, आरामदायक जीवन, कुछ साल में वापसी। ग्रामीण भारत के अनपढ़ लोगों ने अग्रीमेंट शब्द को ही बिगाड़कर गिरमिट कहना शुरू किया। इसी से जन्मा शब्द गिरमिटिया। पहला जहाज और ऐतिहासिक दिन 2 नवंबर 1834। ये दिन मॉरिशस के इतिहास में मील का पत्थर है। इसी दिन भारत से पहला जहाज भारतीय अनुबंधित मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा। जहां वे उतरे, वह स्थान आज जाना जाता है आप्रवासी घाट। ये वही जगह है जहां से भारतीयों का नया अध्याय शुरू हुआ और जहां से मॉरिशस की सामाजिक संरचना बदल गई। बाद में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, क्योंकि ये स्थान मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रवासों में से एक है। कितने भारतीय आए? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1834 से 1920 के बीच लगभग 4,50,000 से 4,70,000 भारतीय मॉरिशस लाए गए। ये उस समय की कुल जनसंख्या के हिसाब से एक जनसंख्या विस्फोट जैसा था। आज मॉरिशस की बड़ी आबादी इन्हीं लोगों की संतान है। भारत के कौन कौन से हिस्सों से आए? ये मजदूर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए। उत्तर भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात। कुछ व्यापारी वर्ग बाद में आए। इन क्षेत्रों से आने वाले लोग अपनी भाषा, अपना धर्म, अपने त्योहार, अपनी जीवन शैली सब कुछ साथ लेकर आए। यात्रा आसान नहीं थी, ये संघर्ष की कहानी थी। भारत से मॉरिशस की समुद्री यात्रा 6 से 10 हफ्तों की होती थी। जहाजों में भीड़, गंदगी, बीमारियां। कई मजदूर रास्ते में ही बीमार पड़ गए, कुछ की मौत भी हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यही लोग मॉरिशस की नींव बने। आज जब हम मॉरिशस को शांत, विकसित और हिंदू बहुल देश के रूप में देखते हैं, तो उसकी जड़ें इन्हीं भारतीय मजदूरों के पसीने और संघर्ष में छिपी हैं। इन्हीं लोगों ने खेतों को उपजाऊ बनाया, मंदिर बनाए, परिवार बसाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य रचा। इस हिस्से का सार यानी मॉरिशस का हिंदू समाज किसी विजय से नहीं बल्कि संघर्ष और श्रम से पैदा हुआ है। गिरमिटिया का संघर्ष। ये भारतीय कामगार गिरमिटिया कहलाए गए।
ये शब्द एग्रीमेंट से लिया गया था क्योंकि इन मजदूरों ने 5 साल के अनुबंध पर काम किया, परंतु वास्तविकता वे मोटे तौर पर कम वेतन, भयानक जहाजों पर यात्रा, बीमारी और खराब जीवन परिस्थितियों से जूझते थे। महामारी, स्कर्वी और कठिन जीवन से कई की मौत भी हो गई। कई मजदूरों ने सोचा कि वे सिर्फ कुछ साल काम करके वापस भारत जाएंगे, लेकिन जिंदगी की गतियां अलग थी और कईयों ने वहीं बस जाना तय किया। एक नया समाज, संस्कृति और कम्युनिटी का गठन। जैसे जैसे समय बीता, भारतीयों ने सिर्फ खेतों में काम नहीं किया, उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को भी बनाए रखा। लोग मंदिर, पूजा, हिंदू त्योहार मनाने लगे। भारत से आए लोगों के साथ हिंदू रीति रिवाज, बोली, परंपराएं और त्योहार मॉरिशस में पनपे। गंगा तालाबों की तीर्थ यात्रा आज पूरे देश में सबसे बड़ा हिंदू त्योहार बन गया। धर्म और पहचान। मॉरिशस में हिंदू धर्म। आज मॉरिशस को दुनिया एकमात्र ऐसा द्वीपीय राष्ट्र मानता है जहां हिंदू धर्म सबसे बड़ा और प्रभावशाली धर्म है। जनसंख्या और आंकड़े। वर्तमान में लगभग 45 से 48% आबादी हिंदू धर्मावलंबी है। कुछ जनगणनाओं में ये आंकड़ा 39 से 41% भी दिखता है। लेकिन एक बात निर्विवाद है, मॉरिशस में हिंदू धर्म सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, जो बाकी सभी धर्मों से संख्या में आगे है। ये स्थिति किसी धार्मिक प्रचार से नहीं बनी, बल्कि इतिहास, प्रवास और पीढ़ियों के निरंतर प्रयास का परिणाम है। हिंदू मॉरिशस की जड़ें। भारत से जुड़ा रिश्ता। ये जानना बेहद जरूरी है कि 90% से अधिक हिंदू मॉरिशस की मूल जड़ें भारत में हैं। ये लोग उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, अलग अलग जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन मॉरिशस पहुंचकर हिंदू धर्म बना उनकी सामूहिक पहचान की रीढ़। जब भाषा बदल रही थी, जमीन नहीं थी, समाज अनजान था, तब धर्म ही था जो उन्हें जोड़कर रखता था। मंदिर, पहचान के स्तंभ। आज मॉरिशस में सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं, छोटे गांवों से लेकर राजधानी तक। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि सामुदायिक केंद्र थे। यहीं पर विवाह तय होते, बच्चों को संस्कार सिखाए जाते, भारतीय परंपराएं जीवित रखी जाती। गंगा तालाब या ग्रैंड बेसिन। ये मॉरिशस का सबसे पवित्र हिंदू स्थल है। माना जाता है कि इसका जल गंगा से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा है। हर साल महाशिवरात्रि पर लाखों हिंदू पैदल यात्रा करते हैं। ये यात्रा भारत की कांवड़ यात्रा की याद दिलाती है, लेकिन ये मॉरिशस की मिट्टी में पनपी परंपरा है। परंपराएं जो पीढ़ियों तक चली। हिंदू मजदूर बेहद कठिन जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उन्होंने घरों में छोटा पूजा स्थान बनाया, खेतों के बीच मंदिर खड़े किए, रामायण, हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन को जिंदा रखा। धीरे धीरे हिंदू धर्म घर से समाज तक फैलता गया। हिंदू त्योहार, सांस्कृतिक शक्ति। आज मॉरिशस में महाशिवरात्रि, दिवाली, राष्ट्रीय अवकाश, नवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश द्वारा मनाए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिवाली मॉरिशस का राष्ट्रीय पर्व है, जो बताता है कि हिंदू संस्कृति देश की पहचान का हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा और संस्कृति में हिंदू धर्म। मॉरिशस में संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा का आधार है। हिंदू संगठनों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, सामाजिक सुधार किए, समुदाय को संगठित रखा। धर्म से आगे बढ़कर सामाजिक शक्ति। हिंदू धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक संरचना बना। इसके कारण समुदाय में अनुशासन आया, शिक्षा पर जोर बढ़ा, राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई। इसी वजह से स्वतंत्रता के बाद हिंदू मूल के लोग राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व में आगे आए। बहुधार्मिक समाज में हिंदू पहचान। मॉरिशस एक बहुधार्मिक देश है। ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, क्रियोल समुदाय भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म ने कभी टकराव नहीं चुना, बल्कि सहअस्तित्व, सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वय को अपनाया। यही कारण है कि मॉरिशस को आज शांतिपूर्ण बहुसांस्कृतिक राष्ट्र कहा जाता है। आधुनिक मॉरिशस में हिंदू धर्म। आज हिंदू युवा आधुनिक हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, क्रियोल बोलते हैं, लेकिन मंदिर, त्योहार और संस्कार आज भी जीवित हैं। ये साबित करता है कि हिंदू धर्म मॉरिशस में अतीत नहीं, एक जीवित परंपरा है। समाज, भाषा और संस्कृति। मॉरिशस में 6-8% लोग इंडो मॉरिशियन कहलाते हैं, जिनकी जड़ें भारत से हैं। क्रियोल, चीनी, अफ्रीकी और यूरोपीय समुदाय भी हैं। हिंदू समुदाय के लोग अब राजनीति, व्यापार, शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी हैं।
हाई स्कूलों में हिंदू संस्कृति, त्योहारों और भाषाओं का अध्ययन भी होता है। भले ही कुछ लोग मॉरिशियन पहचान को क्रियोल संस्कृति से जोड़ते हैं, हिंदू समुदाय ने अपनी परंपरा को सहेज रखा है। स्वतंत्रता और राजनीति। मॉरिशस को ब्रिटिश शासन से 12 मार्च 1968 को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद हिंदू समुदाय ने लोकतांत्रिक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई प्रधानमंत्री और नेता हिंदू मूल के रहे। मॉरिशस ने बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र को मजबूती से जारी रखा। 9वीं अर्थव्यवस्था, खेती से उच्च तकनीक तक। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में मुख्य स्तंभ है शुगर प्लांटेशन, गन्ना उद्योग। शुरुआत में भारत से आए मजदूरों ने ही मॉरिशस को विकास की राह पर खड़ा किया। पर्यटन, संसार भर से लोग मॉरिशस के समुद्र तटों, मंदिरों, झीलों और सांस्कृतिक स्थलों को देखने आते हैं। सेवा क्षेत्र, वित्त और IT। आज मॉरिशस बैंकिंग, वित्त और निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। विदेशों में बसे मॉरिशियंस के निवेश भी बढ़ रहे हैं। 10वीं संस्कृति, भाषा, त्योहार, कला। मॉरिशस में महाशिवरात्रि और दुर्गा पूजा जैसे प्रमुख हिंदू त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। गंगा तालाब तीर्थ यात्रा हर साल लाखों लोगों को जोड़ती है। भोजन, संगीत और पारंपरिक नृत्यों में भारतीय प्रभाव साफ दिखाई देता है। 11वीं आज की स्थिति, एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज। मॉरिशस शांतिपूर्ण लोकतंत्र, उच्च जीवन स्तर, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मानक, विविध और सहिष्णु समाज। भले ही कुछ छोटे स्तर पर सांस्कृतिक संघर्ष रहे हों, समाज ने विविधता में एकता का निर्माण किया है। लक्ष्य, मॉरिशस हिंदू संस्कृति की जीवित मिसाल। मॉरिशस न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, ये हिंदू संस्कृति की एक वैश्विक मिसाल है। एक ऐसा स्थान जहां भारतीय संस्कृति ने समुद्र पार जाकर एक नई पहचान बनाई है। धर्म, समाज, संस्कृति और राजनीति। आज मॉरिशस इन सभी में भारतीय मूल के लोगों की गहरी छाप है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप मॉरिशस के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।